पाकिस्तान के पास अभी तक चीन और कुछ मुस्लिम देशों जैसे तुर्की, सऊदी अरब, यूएई के साथ ही रणनीतिक और सैन्य संबंध रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चाइना से दूर हो जाओ, ये बातें कही जा रही है। जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं भारत ने भी एक बड़ी अपील कर दी है और इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है आईएमएफ का भी डंडा चला है पाकिस्तान के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पास अभी तक चीन और कुछ मुस्लिम देशों जैसे तुर्की, सऊदी अरब और यूएई के साथ ही रणनीतिक और सैन्य संबंध रहे हैं, लेकिन एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कमर चीमा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सलाह दी है कि उन्हें इन पारंपरिक सहयोगियों से परे जाकर अन्य देशों के साथ कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध बनाने चाहिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान को हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए केवल इन देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये सुझाव तब आया है जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड से अपील की है कि वह आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान को किसी भी तरह के हथियार या सैन्य तकनीक न दे। डॉक्टर चीमा का तर्क है कि अगर पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में विविधता लाता है और नए दोस्त बनाता है तो वह अपनी रक्षा जरूरतों के लिए ज्यादा विकल्प रख सकेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चीन, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब और कुछ अन्य मुस्लिम देशों के अलावा अन्य मित्र देश खोजने चाहिए ताकि इस्लामाबाद के पास हथियार खरीदने के लिए विकल्प हो। ये सलाह उस समय दी गई जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के कारण पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर नए सहयोगियों की जरूरत है। इस स्थिति को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और उसमें सोवियत संघ का भारत के पक्ष में समर्थन। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्वी पाकिस्तान को लेकर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के पारंपरिक सहयोगी अमेरिका और चीन उसके साथ थे। अमेरिका ने अपनी 7वीं फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेजा ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन भारत ने उस समय सोवियत संघ के साथ अपनी विदेश नीति को मजबूत किया था। 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस संधि के तहत सोवियत संघ ने भारत को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन दिया। जब अमेरिका ने अपनी नौसेना को आगे बढ़ाया तो सोवियत संघ ने अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां भेजी, जिससे अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। इस सहायता के कारण भारत युद्ध में विजयी हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये उदाहरण दिखाता है कि उस समय भारत ने अपने पारंपरिक सहयोगियों से परे सोवियत संघ जैसे नए मित्र बनाए, जिसने उसकी रणनीति को मजबूत किया। ये ठीक वही सुझाव है जो डॉक्टर चीमा अब पाकिस्तान को दे रहे हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को अपने अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 15 ट्रिलियन रुपए से अधिक का टैक्स जुटाने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये सुझाव तब आया है जब आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच पिछले साल जुलाई में $7 बिलियन के ऋण पैकेज पर सहमति हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान को कड़े आर्थिक सुधार करने हैं। आईएमएफ का मानना है कि इस लक्ष्य से पाकिस्तान का कर से जीडीपी अनुपात 13% तक बढ़ेगा, जो देश की आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पाकिस्तान ने 12.97 ट्रिलियन रुपए का लक्ष्य रखा था, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसे हासिल करने में नाकाम रहा, जिसके कारण 606 बिलियन रुपए का घाटा हो चुका है। कहा जा रहा है आईएमएफ ने पाकिस्तान के विशेष निवेश सुविधा परिषद से अंतर्राष्ट्रीय निवेश परियोजनाओं जैसे $2 बिलियन की चागी ग्वादर रेलवे परियोजना कर छूट देने की सलाह दी है। आईएमएफ का कहना है कि ऐसी छूट से राजस्व संग्रह में कमी आएगी। इसके अलावा नया बजट गैर राजस्व से $2,745 बिलियन जुटाने और 4% से अधिक आर्थिक वृद्धि की उम्मीद करता है। यह प्रस्ताव आईएमएफ की उस शर्त का हिस्सा है जिसमें वह पाकिस्तान से कर आधार को व्यापक करने और कर चोरी पर लगाम लगाने की मांग कर रहा है। इस स्थिति को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। 1998 में आईएमएफ का पाकिस्तान को दिया गया ऋण और इसकी सख्त शर्तें। मई 1998 में भारत और फिर पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट
संकट में आ गई, उस समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहे थे और देश को अपने कर्ज चुकाने में दिक्कत हो रही थी। इस संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान ने IMF से मदद मांगी। IMF ने नवंबर 1998 में पाकिस्तान को $1.56 बिलियन का ऋण पैकेज दिया, लेकिन इसके साथ कई कठोर शर्तें रखी। इनमें कर संग्रह बढ़ाना, सब्सिडी कम करना और सरकारी खर्च में कटौती शामिल थी। उस समय IMF ने पाकिस्तान से कर आधार को व्यापक करने और नए कर लगाने की मांग की, जैसे कि सामान्य बिक्री लागू करना। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और सरकारी कंपनियों के लिए निजीकरण की भी शर्त की गई। इन सुधारों के कारण जनता पर बोझ बढ़ा और कई विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि इन कदमों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक स्थिर हुई, लेकिन लंबे समय तक संरचनात्मक रूप से सुधार लागू नहीं हो सके। IMF की शर्तें 1998 में IMF ने कर संग्रह बढ़ाने और आर्थिक सुधारों की मांग की थी और वह अब भी 15 ट्रिलियन रुपए का टारगेट थोप रहा है। दोनों बार पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट में था, तब प्रतिबंधों के कारण, अब कर्ज और कर घाटे के कारण। दोनों ही मामलों में इन शर्तों से आम जनता पर कर का बोझ बढ़ा, जिससे असंतोष की संभावना है। 1998 में ये परमाणु परीक्षणों के बाद का संकट था, जबकि अब ये लंबे समय से चली आ रही आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा है। 1998 में कर टारगेट आज की तुलना में छोटा था, क्योंकि अब 15 ट्रिलियन रुपए का लक्ष्य बहुत बड़ा है। तब शीत युद्ध खत्म होने के बाद की दुनिया थी, जबकि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन और अमेरिका के प्रतिस्पर्धा प्रभाव डाल रही है। IMF का मानना है कि कर संग्रह बढ़ाकर ही पाकिस्तान अपने कर्ज को संभाल सकता है और आर्थिक स्थिरता हासिल कर सकता है। FBR के नाकामी के कारण IMF कर प्रणाली में सुधार और चोरी रोकने में जोर दे रहा है। कर छूट को खत्म कर IMF ये सुनिश्चित करना चाहता है कि राजस्व में कमी न आए। इसके प्रभाव की बात करें तो ये लक्ष्य हासिल करना पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, जिससे जनता पर कर का बोझ बढ़ेगा, जिससे महंगाई और असंतोष बढ़ सकता है। साथ ही अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो IMF का अगला $1 बिलियन का किस्त रुक सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा दबाव में आ जाएगी। जिसे कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला होना, कुछ उसी तरीके की चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं और ये पाकिस्तान को और भी ज्यादा प्रभावित करेंगी। आपको बता दूं, अभी हाल तक में पाकिस्तान इस चीज को लेकर खुश हो गया था कि शायद सारी चीजें ठीक हो रही है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। सीन पूरा का पूरा यहाँ बदलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि पाकिस्तान में जैसे जैसे स्वीकार होता जा रहा है IMF की शर्तें, वैसे वैसे पाकिस्तानी बौखला भी रहे हैं, क्योंकि फिर इनका बोझ उन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल कारण के साथ साथ अब ऐसा लगता है जैसे खुद ये अपनी समस्या को बुला भी रहे हैं। वैसे ये चीज तो होनी ही थी। इनके राष्ट्रपति भारत को दोष जरूर देते हैं, लेकिन असल अभी भी ये है कि इनके देश में ही समस्या है। इन्होंने कभी भी अपनी चीजों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया, जिसका ये परिणाम देखने को मिल रहा है। और जब तक ये भारत के संग दोस्ती नहीं होती है, तब तक रिश्ते कहीं से अच्छे होंगे भी नहीं। ये बात भी साफ देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।